नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु पांडे हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जानवरों की विशेषताएं, जहां आप सभी लोगों के एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट नाउ। हाथियों की विशेषताएं दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि जो हाथी होते हैं वो कहाँ रहते हैं। तो हाथी दोस्तों झुंड में रहते हैं, और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। तो ध्यान रखना, अ लार्ज एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स इन वन डेज। ध्यान रखना कि एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा डालता है। अ लार्ज एलिफेंट कैन नॉट ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स इन वन डे। ठीक है। और दूसरी जो इसकी सब तीसरी जो इसकी सबसे खास बात है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा आलसी जानवर नहीं होता है। जितना आलसी जानवर स्लॉथ होता है, उतना आलसी जानवर आपका हाथी नहीं होता है। केवल 2 से 4 घंटे आराम करता है, केवल और केवल। पूरे दिन में इतना भारी भरकम शरीर होता है, फिर भी पूरा दिन चलता रहता है और केवल कितने घंटे आराम करता है? 2 से 4 घंटे आराम करता है। और जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि हाथी कहाँ रहते हैं। तो कहोगे हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी कितने किलोग्राम पत्तियाँ खा लेता है? तो 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेता है। और यह झुंड में 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यह केवल और केवल अपने जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। और इसमें नेता कौन होता है? तो बुजुर्ग हथनी इस झुंड की क्या होती है? नेता होती है। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 से 12 वर्ष तक हाथी एक झुंड में रहते हैं। और देखो ध्यान रखना कि हाथी जो है वो 10 से 12 वर्ष तक जो है झुंड में रहते हैं। फिर देखो लिखा हुआ है कि हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो अपना झुंड छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी देखो हमने कहा था आपसे, उस दिन कहा था कि 10 से 12 भी मिल जाता है, कभी कभी 14 से 15 मिल जाता है। तभी मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ा करो। देखो लिखा नहीं है कि 10 से 12 वर्ष तक हाथी हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। फिर लिखा है हाथी 14 से 15 साल तक की आयु तक झुंड में रहते हैं। कभी कभी 10 से 12 और कभी कभी 14 से 15 आपको दो मिल सकते हैं, इसमें से जो एक मिल जाएगा वो सही कर दोगे। आगे 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो दोस्त 200 किलोग्राम होता है। और हाथी को केला बहुत पसंद है। हाथी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो हाथी को सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है वो पता है, जो पसंद है वो केला पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है। वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। देखो लिखा है हाथी को पसीना नहीं आता है और वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी है। दोस्तों देखिए, पसीना तो आता सभी को, आप सभी को होता है, लेकिन हाथी को उतनी मात्रा में पसीना नहीं आता जितनी मात्रा में हम मानव या आम जानवरों को आता है। ये हमेशा अपना पसीने को सुखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कानों को हिलाते रहते हैं, इसलिए इनके कभी भी शरीर में पसीना आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है, सांप वाला हम लोग पढ़ेंगे, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये हम सांप वाला पढ़ेंगे, स्नैक वाला पढ़ेंगे। इसकी सबसे खास बात है कि दोस्तों भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में कितने सांप पाए जाते हैं जहरीले? तो आप कहोगे सर भारत में केवल जो है वो 4 तरीके के जहाज पाए जाते हैं। नंबर 1 नाग, दुबैया, करैत और अफाई। इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये आप सभी को पता है कि ये नाग है, और दूसरे नंबर पे ये करैत है, फिर तीसरे नंबर पे दुबैया है, और फिर ये अफाई है। तो ध्यान रखना कि जो है सांप की अगर विशेषताओं की बात करें तो भारत में केवल 4 ही तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। सबसे पहला कौन सा? नाग होगा, फिर करैत होगा, फिर दुबैया होगा, और फिर अफाई होगा। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन इसका कर लेते हैं। ध्यान रखना कि भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। नंबर 1 नाग होता है, दुबैया होता है, करैत होता है और अफाई होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला अगला देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। दोस्तों ध्यान रखना, सांप के जो काटने की दवा होती है वो सी जो है वो सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम जो मतलब जो दवा होती है उसका नाम रखा जाता है सीरम। आप देख पा रहे हो जो दवा है उसका नाम क्या रखा जाता है? ये देखो, आप इसके दांत देख रहे हो, इस दांत को इस कांच के ऊपर इसको कटवाएगा तो यहाँ से बहुत सारा जो है इसका जो है रस निकलेगा, जहर निकलेगा। तो सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। ठीक है। और सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वार वह जहर छोड़ता है। तो ध्यान रखना, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा ही वह दूसरे व्यक्तियों में अपना जहर जो है छोड़ता है। आगे सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। तो ध्यान रखना, क्या सांप के बाहरी कान होते हैं? तो आप कहोगे सर सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं।
सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह केवल जमीन पर हुए कंपन को सुनने का प्रयास करता है। सांप के नुकीले दांत होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। सांप के सबसे दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, फिर भी वह भोजन को चबाता नहीं है, लीलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, या निगलता है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है गिलहरी। ये इसका हम लोग इंटर या हाई स्कूल में हमारे पास चैप्टर भी था माउंटेन ऑफ स्क्वायरल, वहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा होगा, ठीक है। तो गिलहरी की विशेषताएं क्या है, तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, स्क्वायरल की। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ध्यान रखना कि जो गिलहरी होती है इसके दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते भी हैं और घटते भी रहते हैं, और लेकिन पीसने और कुतरने से छोटे हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आप कहोगे गिलहरी। इसीलिए कोई ना कोई चीज़ पीसते रहते हैं अथवा काटते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखोगा अगला, अगला देखो लिखा है स्लॉथ, आ ही गया स्लॉथ, ठीक है। तो देखिएगा लोगों, स्लॉथ किसे कहते हैं, स्लॉथ की विशेषता क्या है, तो आप कहोगे स्लॉथ भालू जैसा जानवर है। स्लॉथ क्या है, स्लॉथ भालू जैसा जानवर है। यह 18 घंटे तक सोता है, कभी कभी 18 ऑप्शन में दिया होगा, कभी कभी 17 दिया होगा, तो 18 घंटे तक सोता है। और यह 40 वर्ष तक जीता है। इसकी उम्र सबसे ज़्यादा नहीं, स्लॉथ की उम्र केवल 40 वर्ष तक होती है। यह अपनी पूरी ज़िंदगी में 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा डालता है, मतलब यह अपनी पूरे लाइफ में 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा डालता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो स्लॉथ भालू जैसा जानवर है, यह 18 घंटे तक सोता है, यह अपने 40 वर्ष तक जीता है, यह अपने 40 वर्ष तक जीता है, और यह अपने पूरे ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पत्तियों को ही खा पाता है, 4 से 6 पेड़ों की पत्तियों को ही खा पाता है। तो देखो, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ, जरा उस पर ध्यान देना तो तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन बना के याद करो। सबसे पहला ध्यान रखना, स्लॉथ कैसा जानवर है, तो आपको स्लॉथ सब भालू जैसा जानवर है, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह कितने घंटे सोता है, 18 घंटे। इसकी उम्र कितनी है, 40 वर्ष। और यह अपने पूरे ज़िंदगी में 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा डालता है। आगे बढ़ते हैं, आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो को लिखा हुआ है बाघ की विशेषता। उदाहरण रखना, बाघ अपने शिकार का सही पता द्वारा मूंछों के कंपन नाप लेता है। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से, सोचिए अगर बाघ को शिकार करना है तो वो अपने मूंछों के कंपन से पहचान लेता है कि कहाँ पर हमारा शिकार है, ठीक है। इससे अंधेरे रास्ते में ढूंढना उन्हें में मदद मिलती है, इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। ध्यान रखना, अगर कभी भी अंधेरा है और कभी भी शिकार गई दूसरी ओर, तो उसकी मूंछ अगर इधर मुड़ गई तो समझ जाओ कि उधर ही जो है उसकी खाने का पूरा इंतजाम किया गया है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी आंख लग गई थी, ठीक है। तो एक्चुअली रात में हम बना रहे हैं वीडियो, लगभग रात का इस समय हमारे पास थोड़ा टाइम हो गया है, तो रात में थोड़ा हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी आंख लग गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखिएगा कि इसे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना कि इसे अंधेरे में रास्ते ढूंढने में काफ़ी मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। जैसे आप लोग कहते नहीं हो, जैसे कहते हैं कि यह मेरा इलाका है, इस इलाके में प्रवेश मत करना, तो लोग कहते हैं कि इलाका कुत्तों का होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि बाघ मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं कि मेरे ज़मीन पर किसने कदम रखा है। अगर कोई दूसरा बाघ जो है पहले वाले बाघ के फील्ड में आ जाए, तो पहला वाला बाघ उसके मूत्र की गंध से पहचान लेगा कि उसके जंगल में कोई दूसरे बाघ ने एंट्री की है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाघ अपने शिकार का पता कैसे करता है, तो कहोगे मूंछों के कंपन के द्वारा। और ध्यान रखना कि यह अपना जो शिकार है वो क्या अंधेरे में भी ढूंढ पाता है, तो कहोगे हाँ, बाघ अपना जो है वो रास्ता अंधेरे में भी ढूंढ पाता है, और बाघ मूत्र की गंध से एक दूसरे बाघ को पहचान लेता है। ये आप ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिएगा, अगला एक है बाघ की विशेषता। तो ध्यान रखना, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। द टाइगर रोर कैन बी हर्ड फॉर 3 किलोमीटर अवे। ध्यान रखना, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, और बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर हमसे देख पाता है। दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि बाघ का गुराना कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, तो कहोगे 3 किलोमीटर, और बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर हमसे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
आगे देखिएगा लिखा हुआ है रेशम का कीट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेशम का कीट की क्या विशेषता है, तो आप ध्यान रखना कि एक सुना होगा तुमने एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन, जबकि जो रेशम कीट का पालन होता है उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। शायद आप लोगों को पता होगा कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। तो ध्यान रखना। आगे देखो लिखा है रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई दूर किलोमीटर से पहचान लेता है, तो आप लोग कहोगे रेशम कीट। क्या कहोगे दोस्तों, रेशम कीट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखा करो। कान सुनने में, देखो जो कान होते हैं वो इसे सुनने में सहायता करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनके छेद जैसे कान होते हैं। तो दोस्तों इस लाइन को मैंने आपको पिछली पक्षी में भी पढ़ाया था और पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो है कान सुनने में मदद करते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से जिनके कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, तो आप ध्यान रखना, पक्षी हो गए, मेढक हो गए, छिपकली हो गए, मगरमच्छ हो गए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडे देने वाले जीव अंडाशय कहलाते हैं, जैसे मछली है, मेढक है, सरीसृप है, पक्षी है। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं और वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, और जैसे मछली है, मेढक है, सरीसृप है और पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन जो है लोगों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही, इनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। आगे ध्यान रखना कि बच्चे देने वाले जीव जो होते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं। देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह रहा है, मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो आप कहोगे बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है, और इनके कान हमको दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। ध्यान रखना कि जो बच्चे देते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं, तो बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, ये स्तनधारी होते हैं और इनके कान भी दिखाई देते हैं और इनके शरीर पर बाल भी होता है। और एक बात ध्यान रखना कि जिनके कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं वो हमेशा क्या देते हैं, वो हमेशा बच्चे देते हैं, और जिनके बाहर कान दिखाई नहीं देते हैं वो बच्चे नहीं देते हैं दोस्तों, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। ध्यान रखना, जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे, जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे। जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा अगला। अगला सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गाय के आगे के दांत छोटे छोटे व पीछे के दांत चपटे होते हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसे गाय के अगर दांत नहीं होंगे तो वह कोई भी चीज़ खा भी तो नहीं पाएगा आसानी से, क्योंकि उसे कुछ चीज़ें काट कर भी खानी खानी होती हैं, कुछ चीज़ें चबा कर भी खानी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए गाय के आगे वाले दांत छोटे होते हैं और पीछे वाले बड़े और चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने के प्रयोग में आते हैं। तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं और यह मांस फाड़ने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको पेपर क्वेश्चन में मिल सकता है दोस्तों। ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना ऐसे पूछेगा कि कौन सा जानवर पानी नहीं पीता है, तो ध्यान रखना कंगारू चूहा कभी भी पानी नहीं पीता है, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। और ध्यान रखना कि छिपकली, मेढक, सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। जब कभी भी शीत निद्रा या कभी भी सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो छिपकली, मेढक, सांप सब बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। और आगे दोस्तों सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटा, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे और हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। शेर 8 घंटे तक सोते हैं, शेर 8 घंटे तक सोते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भैया, सोते हैं। कितने घंटे तक भैया, तो ध्यान रखना गाय 4 घंटे तक, अजगर 18 घंटे तक, जिराफ 2 घंटे तक, बिल्ली 12 घंटे तक और हाथी 4 घंटे तक और शेर 8 घंटे तक सोते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। तो ध्यान रखना, सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहा जाता है। जो सांपों को नचाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। और ये लोग अपनी बेटी की शादी में फॉर्चूनर तो नहीं दे पाते हैं लेकिन अपने दामाद को एक रोजगार दे देते हैं, रोजगार के रूप में इनको सांप देते हैं, कहते हैं हमने भी अपनी बिटिया को पाला है और तुम भी जाके हमारी बिटिया की से रक्षा करो जाके। कालबेलिया लोग सांप के डंक के
निशान से जान जाते हैं कि वह किस सांप ने काटा है। ठीक है, कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कालबेलिया लोग जो है बेटी को शादी में सांप के रूप में तोहफे देते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, और आशा और उम्मीद है कि ये हमारा आपका वीडियो लेक्चर सब समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ जो है जीव जंतु की खास बातों को कवर करने की कोशिश की थी। अगर आप सभी को हमारा लेक्चर या पहला जो है तीसरा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।